इस बार एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है। टीडीपी के 16 सांसद चुनाव जीते तो नीतीश की पार्टी के 12 सांसद पार्लियामेंट पहुंचे। दोनों दलों के कुल मिलाकर 28 सांसद है और अभी फिर सवाल उठ रहा है कि क्या टीडीपी और जेडीयू मोदी सरकार को समर्थन देने की कीमत वसूलेंगे। इस मामले पर कोई कैमरे पर तो बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, लेकिन टीडीपी और जेडीयू पिछले काफी समय से आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के एनडीए से जब नाता तोड़ा था तो एक बड़ा कारण इसके पीछे यह भी थी कि इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों अपने अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग कर सकते हैं। साथ ही कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद और 2 कैबिनेट मंत्री का पद भी मांग सकते हैं। यह डिमांड सरकार के सामने रखी जा सकती है। वहीं नीतीश के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो 4 अहम मंत्रालयों की मांग कर सकते हैं। इन मंत्रालयों में रेलवे हो सकता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो सकता है, कृषि और सड़क परिवहन भी इसमें शामिल है। खुद नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में रेलवे और परिवहन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन क्या ये मांग अगर उठाई जा रही है तो ये मांग पूरी होगी? सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। तो ये वो अहम मंत्रालय रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, परिवहन मंत्रालय जो जेडीयू मांग सकता है। कैबिनेट में कम से कम 2 मंत्री पद का दर्जा मांगा जा सकता है। और अगर 19 और 14 के आप समीकरण को देखें तो 6 सांसदों पर 1 मंत्री तय होता था। ये इक्वेशन रखा गया था। इस बार क्या इक्वेशन सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में चंद्रबाबू नायडू ने कल एनडीए की बैठक के बाद क्या कहा, उसे भी गौर से सुनिए। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. इस बीच बीजेपी ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला फाइनल करने के लिए सहयोगी दलों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। राजनाथ सिंह, बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा सहयोगी दलों के साथ बात कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने भी चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। यह उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो जाएगा। सहयोगियों के बीच किसी तरह का गतिरोध ना रहे, इसके लिए एक ही फॉर्मूला बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि संभावित मंत्रियों का बैकग्राउंड चेक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को कल होने वाली संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेना है उन्हें यह सूचित किया जा रहा है। देखिए, फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे, हर 5 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्री, जो पिछली बार यानी कि 2019 में 6 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री था। इस बार यह फॉर्मूला थोड़ा बदला है। सहयोगियों से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि रणनीति इस बार क्या रहेगी। सहयोगी दलों से ये बातचीत करके एक कंसेंसस तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय का बंटवारा कैसा होगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, और इस बार सहयोगी दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोशलिस्ट हैं, आप लोग आना चाहिए। सोशलिस्ट इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मुगालते में हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सीका के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सीका गिरे और उसका छाली वो खाए। तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे। कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। दिल्ली में मोदी सरकार की शपथ की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं खबर महाराष्ट्र से, चुनाव के नतीजों की समीक्षा महाराष्ट्र में भी हो रही है। महाराष्ट्र में एनडीए को करारा झटका लगा है। यहां महाविकास आघाड़ी 30 सीटों पर कामयाब हुआ है और इसके बाद आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की कल चूंकि इस्तीफे की पेशकश हुई थी तो आज इस पर भी मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार दोनों ने अलग अलग बैठक बुलाई है। अजीत पवार की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे उनके घर पर ही एनसीपी के मंत्रियों की बैठक होगी और फिर शाम को वो विधायक दल की बैठक करेंगे।
वहीं सीएम शिंदे ने दोपहर 1 बजे अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है और इसमें चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी।